भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया था। युधिष्ठिर का जब राजपाट चला गया तो उन्होंने कहा कि इसको 21 बार इसका जप करना चाहिए। तो एक श्लोक बोला था भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, श्री शब्द आद्यम, भगवान राम से पहले श्री लगाओ और फिर जय शब्द मध्यम, बाद में बीच में जय लगाओ और फिर जय को 2 बार प्रयोग करो। इस रघुनाथ नाम को त्रिशब्द जपत्वा, 21 बार जप करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप दूर हो जाते हैं। त्रयोदश मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भाई फोन करना पड़ेगा क्या? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण स्वामी। श्री राम जय राम। माइक बंद है। ठीक है बस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण मंगलमय हो। ओम हरि ओम। कल अवकाश रखेंगे, होली के इसमें सब लोग व्यस्त रहेंगे, तो कल का अवकाश हाँ, लास्ट में एक बार और याद दिला दें कि सब। हाँ। हमारे यहाँ शाम की क्लासेस में भी सबने अवकाश लिया है क्योंकि होली की पूजा करने जाएंगे सब लोग। हाँ, हम लोग भी शाम का, कल सुबह तो सब कोई व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा सा ठाकुर जी का मुकुट सही कर देना, ये मोर पंख आया कर दो, ये आगे कर दो, वो पान है ना, आगे कर दो पान, एक चरणों का फूल दे देना उनको, सफेद वाले। आज हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या कारण था। कई बार नेट की स्पीड कम होती है तो ज्वाइनिंग में देर लग जाती है। कई बार होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भगवान जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाभगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा, ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृतं
तं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की सुनिए। जय हो। ओम। हाँ देखिए। हमारी बात चल रही थी कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान होने के पश्चात प्रारब्ध रहता है अथवा नहीं रहता, उसको प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है अथवा नहीं होता। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तब यहाँ पर बात हुई थी कि जो जैसे मतलब ज्ञान होने के पश्चात जब कर्मों का सब आश्रय जो कारण से जो अज्ञान है वही नष्ट हो जाता है, तो फिर कर्म कैसे रहेंगे। अब इसमें भी फिर बात होती है, और केवल मात्र जो अज्ञानी जन है उनको समझाने के लिए प्रारब्ध कहा जाता है कि अरे भाई ये ज्ञानी का प्रारब्ध है, पर ज्ञानी की दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सब भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये बात हमारी हो चुकी थी। अब बात उठती है कि क्या इसमें कोई श्रुति प्रमाण है, क्या इसमें कोई श्रुति प्रमाण है कि सिर्फ तर्क ही है। तो कहते हैं इसमें श्रुति प्रमाण भी है। श्रुति में कहा गया है, क्या कहते हैं, चीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्कृतं। कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान होने के पश्चात उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर उसको क्या होता है, क्षीयन्ते चास कर्माणि, उसके समस्त कर्म, यहाँ कर्माणि, कर्माणि कहने से एक तो सारे कर्म, सभी कर्म, और उसमें भी जो कर्म है वो भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, है ना, 3 प्रकार के बताए गए, संचित, प्रारब्ध और आगामी अथवा क्रियमाण कर्म। वो सभी कर्म उसके क्या होते, क्षीण हो जाते, अर्थात नष्ट हो जाते, बस उसमें सब भस्म हो जाते हैं। कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा हमारी श्रुति कहती है। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा हम समझेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, इसको समझो कि हृदय की जो ग्रंथि है वो उसका भेदन हो जाता है। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, गांठ। और ये ग्रंथि किसकी होती है, कि जड़ ग्रंथि हमारे यहाँ कहा गए। हमारे गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। जैसे 2 रस्सी कोई गांठ पड़ती है तो गांठ में क्या होता है, कुछ भाग एक रस्सी का दिखाई पड़ता है और कुछ गांठ दूसरी रस्सी का दिखाई पड़ता है और कुछ अंश छिप जाता है। तो यहाँ पे जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी है, जड़ और चेतन की गांठ पड़ी है। तो वो गांठ वास्तव में है तो मृषा, मिथ्या है, लेकिन फिर भी छूटत कठिन, वो छूटती बड़ी कठिनता से है। तो वो जो ग्रंथि है इसको हमको समझना है। ये जो ग्रंथि है ये ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा ही ग्रंथि छूटती है। इस ग्रंथि को थोड़ा सा हम समझ ले। वास्तव में जैसे आत्मा है, हम एक शरीर में ही देखें, पूरा शरीर, पूरा जो शरीर है ये संपूर्ण ब्रह्मांड की इकाई है, और जो आत्मा है ये ब्रह्म की इकाई है। हमारे पास में सैंपल रखा हुआ है। तो जो आत्मा है ये सत्य चित्त आनंद और एक है, अर्थात अद्वैत
अद्वैत है। ठीक है, याद रखिए 4 विशेषण हमने लिए हैं, सत, चित, आनंद और एक, अद्वैत। और जो शरीर है ये असत, जड़, दुख रूप और अनेक है ना। तो क्या होता है, जो अनात्म पदार्थ है इनका दुख, इनका जो लक्षण है, जो शरीर है इसका लक्षण है दुख और नानापना, अनेकपना। ये दोनों लक्षणों ने आत्मा के आनंद स्वरूप और एक पने को ढक लिया है। तो इससे क्या होता है कि जो आत्मा है वो हमको उसका आनंद स्वरूप नहीं प्रतीत होता। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ। हर व्यक्ति आप देखेंगे जिसके पास बहुत है, आवाज चली गई। हरिओम। मुझे लगा नेट की समस्या ना रही। आवाज हाँ अब आ गई, आ गई। आवाज आ रही, कट रही है अभी। आवाज आ रही है, कट रही है, बीच में चली गई थी। आवाज कट रही है, या तो एक बार मुझे लगे आप दोबारा ज्वाइन करके देखो निकल के बाहर, हो सकता है लिंक ठीक हो जाए। मतलब थोड़ी कट रही है, कट रही है थोड़ी।